नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करते हैं, बोल रहा है मध्य प्रदेश की। सबसे पहले बात भोपाल की, जहां MP में 2500 जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, 6 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स का इस्तीफा हुआ है। इस विरोध में जूडा ने मोबाइल की रोशनी में एक रैली निकाली है। GMC कैंपस से रैली निकालकर विरोध जताया है। 6 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है। तो मोबाइल की रोशनी में रैली निकाली, GMC कैंपस में रैली निकालकर विरोध जताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, मांगे नहीं मानी जा रही है, विरोध भी लगातार जारी है, इस्तीफे भी लगातार होते जा रहे हैं। ये एक अपने आप में सरकार के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं चैलेंज हो गया है, क्योंकि प्रदेश के सभी 6 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हैं, जिनकी संख्या करीब 2500 के आसपास है। इस्तीफा देकर, सामूहिक इस्तीफा देकर अब जो है सरकार के आमने सामने हो गए हैं। और ये विरोध के स्वरूप में अब आज मोमबत्ती की रोशनी में इन्होंने रैली निकाली है और मोबाइल के टार्च की रोशनी में रैली निकाली है GMC कैंपस में। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि अब सरकार और जूडा जब आमने सामने हो गया है तो इससे नुकसान किसका होगा? सबसे ज्यादा उन पेशेंट्स का नुकसान होगा जो अस्पतालों में भर्ती है या फिर जो इमरजेंसी ऑपरेशन है के लिए अस्पतालों में पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल भले ही कोविड के पेशेंट कम हो गए हो, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर बड़ी संख्या में कोविड के पेशेंट भर्ती है। इसके साथ ही ब्लैक फंगस के भी कई मरीज भर्ती है, जिनके ऑपरेशन जो है वो जरूरी है। और ऐसी स्थिति में हड़ताल होती है तो उनके ऑपरेशन लगातार टलते जाएंगे, जिससे कहीं न कहीं मरीजों को नुकसान होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सामूहिक इस्तीफा होना और उसके बाद सरकार की तरफ से सभी स्टूडेंट्स का नामांकन रद्द करना, ये अपने आप में आमने सामने टकराव की स्थिति जैसी बनी है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक चर्चा का कोई रास्ता नहीं निकाला गया है। सरकार ने जूनियर डॉक्टरों से चर्चा के लिए अभी तक किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर जो है वो अपनी चीज पर अड़े हुए हैं और विरोध के रूप में अब अलग अलग तरह से सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए विरोध कर रहे हैं। विवेक, लेकिन अब जिस तरह से हड़ताल भी है, हाईकोर्ट का भी आदेश है, क्या सोच है इनकी? इसके पीछे अब क्या एक्शन रिएक्शन, क्योंकि 2500 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल ये है कि मोबाइल की टॉर्च में किसको कितना दिख रहा है और कहां तक पहुंचेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो उन पेशेंट्स का है जो काफी सीरियस है। और GMC की यदि हम बात करें, भोपाल की ही अकेले बात कर ले तो ये हमीदिया अस्पताल जो है वो पूरा GMC के जूनियर डॉक्टरों के ऊपर डिपेंड है। और यदि इन जूनियर डॉक्टरों के सपोर्ट में जिस तरह मेडिकल टीचर एसोसिएशन आया है, यदि वो भी हड़ताल का समर्थन करते हुए कहीं हड़ताल पे यदि चले जाते हैं तो एक बहुत बड़ी चिकित्सा व्यवस्था जो है उस पर एक संकट आ जाएगा। और ये अकेले भोपाल में नहीं, ग्वालियर, जबलपुर, इसके अलावा रीवा, इंदौर, ये वो बड़े शहर है जहाँ सबसे ज्यादा पेशेंट्स का दबाव जो है मेडिकल कॉलेज। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, क्या सरकार ने बातचीत करने की कोई कोशिश की है? क्योंकि कल सुबह जिन मरीजों को दवाई गोली का समय हो जाएगा, ये वही लोग हैं जो 3 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। सवाल ये कि अगर ऐसे में कोई अव्यवस्था फैलती है, कुछ लोग, आपने देखा होगा पूरे मध्य प्रदेश में हमने ऐसी स्थिति देखी है, आप भी ग्राउंड पर गए हैं, लोग अपना घर, मकान, दुकान, जमीन, गाड़ी सब बेचकर सिर्फ और सिर्फ इलाज करा रहे हैं। क्या वो अस्पताल में लेटा, एक वेंटिलेटर पर लेटा, ICU में लेटा एक मरीज, क्या उसे पता है बाहर क्या चल रहा है? देखिए, मरीजों के लिए सबसे बड़ी यही एक बड़ी चुनौती है विजय, की आखिर सरकार इस हड़ताल को लेकर अभी तक कोई बड़ी पहल करने क्यों नहीं जा रही है और इन हड़तालियों को मनाने की कोशिश भी क्यों नहीं कर रही है। अभी तक सरकार ने आज पूरा दिन जो है हाईकोर्ट के फैसले की रास्ता देखने में निकाल दिया कि हाईकोर्ट फैसला देगा और उसके बाद हम अपना अगला कदम उठाएंगे। जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद सरकार की तरफ से ये कह सकते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से इन सभी स्टूडेंट के नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और उसके बाद सरकार की तरफ से अब जो है ये कहा जा रहा है कि मेडिकल के जो जूनियर डॉक्टर है उनकी कई सारी मांगे जो है सरकार की तरफ से मांगी गई। हालांकि डॉक्टरों का ये कहना है कि मांग मानी गई तो फिर उसके आदेश क्यों नहीं निकाले गए।
और कुछ मांगे जो है वो जायज नहीं है। इस तरह की बातें चलिए सामने आई हैं। विवेक, हालांकि सवाल ये है कि इनकी अपनी मांगे हैं, लेकिन वो लोग जिनकी अपनी ज़रूरतें हैं, जिनको इनकी ज़रूरत है, इनकी अपनी कुछ मांगे हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, और इसी जद्दोजहद में ज़िंदगी जो है वो अस्पताल में लटकी हुई है, वो अधर में लटकी हुई है। डॉक्टर्स आएंगे या नहीं आएंगे, इलाज कैसे होगा, ये अब डॉक्टर खुद भगवान भरोसे हो गए हैं। एक तरफ हड़ताल है तो दूसरी तरफ ये भी ये कह रहे हैं कि हम दमनकारी नीति नहीं सह पाएंगे। सवाल ये कि इसका हल कहाँ निकलेगा, ये दोनों को समझना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। भोपाल में हुई जुडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया गया और इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश के सभी 3000 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया है। जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। ऐसे में हमारे पास इस्तीफे के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों ने ये सब कुछ देखा है। पिछले 4 दिनों में प्रदेश की जूनियर डॉक्टर्स जिस तरह से हड़ताल कर रहे हैं, ये प्रदेश की जनता ने, मरीज के परिजनों ने देखा। तो जरा आप 2 तस्वीरें ये भी देखिए, ग्वालियर की और इंदौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उससे पहले की। ये उससे पहले की तस्वीर ग्वालियर और इंदौर में 330 डॉक्टरों ने ग्वालियर में इस्तीफा दिया तो 476 जूनियर डॉक्टरों ने इंदौर में इस्तीफा दिया। पूरे मध्य प्रदेश में आज निर्णय लिया है कि हम लोग मास रिजिग्नेशन कर रहे हैं। हमने मास रिजिग्नेशन आज दे दिया है। अगर कल तक ये चीजें अगर सुलझाई नहीं गई तो सारे कॉलेज के जितने भी हमारे जो टीचर हैं, जो हमारे एसआर हैं, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है के जो काम कर रहे हैं, वो लोग सब रोड पे आ जाएंगे और काम करना बंद कर देंगे। और वहीं इससे पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स की प्रदेशव्यापी हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना संकट काल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर हड़ताल करना ब्लैकमेलिंग के समान है। हाईकोर्ट ने एक और अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि भले ही जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी शपथ भुला दी हो, लेकिन जुडिशरी ने अपनी शपथ नहीं भुलाई है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जूनियर डॉक्टर्स 24 घंटे के भीतर अपने काम पर लौटे। साथ ही राज्य सरकार को भी आदेश दिया है कि अगर जूनियर डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो सख्त कार्रवाई करें। हाईकोर्ट ने यह आदेश जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ दायर शैलेंद्र सिंह नाम के शख्स की याचिका पर सुनाया है। महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने कहा कि सरकार जूनियर डॉक्टर्स की सभी जायज मांगे मानने को तैयार है, लेकिन हड़ताल पर अड़े जूनियर डॉक्टर संकट की इस घड़ी में भी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आज हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक को अवैधानिक करार किया है। उन्हें 24 घंटे के अंदर काम पर वापस आने के लिए कहा है और यदि वो 24 घंटे के भीतर काम पर वापस नहीं आते तो उनके खिलाफ सरकार को निर्देशित किया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कोरोना के लिहाज से मध्य प्रदेश में अब कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है। किसी भी जिले में पॉजिटिविटी दर 5% से ज्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश तेजी से कोरोना संक्रमण से बाहर निकल रहा है, यह कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। कोरोना की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 30 जिलों में कोरोना की साप्ताहिक औसत पॉजिटिविटी 1% से कम है। 22 जिलों में ये 1 से 5% तक है। आज कोरोना के 846 नए प्रकरण केस आए हैं। आज की पॉजिटिविटी दर 1.1% है। अलीराजपुर, झाबुआ और कटनी जिले में कोरोना का कोई नया प्रकरण नहीं आया है। भिंड, मंडला, सिंगरौली और टीकमगढ़ में एक नया केस आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी प्रभारी मंत्री और कोविड प्रभारी अधिकारी अपने अपने जिलों में अनलॉक प्रक्रिया पर पूरी नजर रखें। कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश में हमने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, लेकिन तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। हमने तीसरी लहर के मुकाबले के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में जबलपुर में लगातार जांच और कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी और सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा के सभी बैंक खाते सीज कर दिए। हालांकि मोखा के हॉस्पिटल के कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने के लिए बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हरकरण सिंह मोखा और सरबजीत मोखा को जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा चुका है। सिटी हॉस्पिटल से जिस कंप्यूटर से इन्होंने छेड़खानी करके बिलों में बदलाव किया था वो कंप्यूटर भी जब्त किया गया है। जैसे ही गुजरात से हमें डेट मिल जाती है तो अन्य आरोपियों जैसे सपन जैन, सुनील मिश्रा को प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाएगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अपने एक साथ कई और बीमारियों को भी लेकर आई है। जबलपुर से पोस्ट कोविड इफेक्ट की ऐसी ही कुछ चिंताजनक तस्वीरें सामने आई है, जो बताती हैं कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए 70% मरीज अब मानसिक रोग के लक्षणों से घिर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों की भी बात इससे स्पष्ट हो चुकी है। इन मरीजों में प्रमुख रूप से एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज पाए जा रहे हैं। लगातार बढ़ रहे मनोरोगों के लक्षण को देखते हुए जबलपुर में कोरोना कंट्रोल रूम में एक मनोचिकित्सक की भी ड्यूटी लगा दी गई है। मरीजों की मनोवृत्ति में आशंका, एंजाइटी और डिप्रेशन काफ़ी बढ़ा है। इसको देखते हुए हमारी एक मनोचिकित्सक कोविड कंट्रोल रूम में प्रातः 10 से 2 और शाम को 5 से 8 बैठेंगे। तो जितने लोग भी कंट्रोल रूम में फ़ोन करते हैं, एक मानसिक चिकित्सक जो कर सकता है वो अपनी सेवाएं देगा। इंदौर में ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 20 दिनों में अम्बा अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के 32 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं निजी अस्पतालों में 40 मरीज जान गंवा चुके हैं। वर्तमान में ब्लैक फंगस के करीब 650 मरीज इंदौर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। ब्लैक फंगस को लेकर मंत्री तुलसी सिलावट ने संभागायुक्त, एमजीएम कॉलेज की डीन और सरकारी अस्पतालों के प्रभारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें मंत्री ने मरीजों का सही समय पर इलाज करने और सर्जरी करने के निर्देश दिए हैं। इंजेक्शन से रिलेटेड इशू है, हमारे पास सप्लाई आ रही हैं जो पहले से सप्लाई काफ़ी अच्छी हो गई हैं और 2-3 दिन में और सप्लाई अच्छी हो जाएंगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने एक म्यूकर बोर्ड बना लिया है, तो आवश्यकता अनुसार जिनको बहुत इमरजेंसी हैं उनको उस प्रकार से इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ इस संकट में महाराजा यशवंतराव अस्पताल में 344 भर्ती हैं। प्रतिदिन 18 से 20 ठीक होके जा रहा है, इनका ऑपरेशन भी हो रहा है। वो सारी सुविधाएं यहाँ मध्य प्रदेश निःशुल्क हो रही है। ये बहुत बड़ा काम है। कोरोना से मुक्ति के लिए लोग धर्म का भी सहारा ले रहे हैं। दतिया जिले में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं कलश यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं हवन पूजन हो रहा है। नेवरी गांव की आदिवासी महिलाएं बगैर जूते चप्पल पहने कलश यात्रा निकाल रही हैं और माता मंदिर में जल चढ़ाकर कोरोना महामारी से मुक्ति की प्रार्थना कर रही हैं। इन महिलाओं ने 5 गांव में माता स्नान का संकल्प लिया। हर रोज एक नए गांव में माता मंदिर पर पहुंचते हैं और स्नान कराया जा रहा है। इनका मानना है कि इससे उनके गांव में बीमारी नहीं फैलेगी। दूसरी ओर पंडोखर इलाके में हनुमान मंदिर पर कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए श्री राम महायज्ञ किया जा रहा है। ये यज्ञ मंदिर के महंत पीठाधीश्वर गुरु शरण महाराज करा रहे हैं। पंडोखर धाम मंदिर के संस्थापक मुकेश गुप्ता ने बताया कि प्राचीन वैदिक पद्धति से यज्ञ हवन अनुष्ठान करने से समस्त प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए कि जो बीमारी में सुख शांति आएगी। दुनिया संसार में जो चल रही भी ठंड नहीं कर सकती है, इसे और कोई नहीं कर सकता। कोरोना के लिए, महामारी के लिए यज्ञ हो रहा है, तो हम इसमें आहुति डालने के लिए हम अपने परिवार से ही आए हैं और हमें बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी इतना बड़ा यज्ञ यहाँ पे कर रहे हैं। विश्व शांति के लिए हो रहा है। हम दिल्ली से आए हैं। नरसिंहपुर में कोरोना से अपने पिता को खो चुके 2 भाइयों ने पराडकर हॉस्पिटल के खिलाफ कलेक्टर और एसपी से शिकायत की है। पीड़ित परिवार ने पराडकर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पराग पराडकर और डॉक्टर प्रांजल पराडकर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने कोरोना के चलते पिता और मां को अस्पताल में भर्ती कराया था और 17,000 रुपए भी जमा कराए थे, लेकिन सरकार की घोषणा के मुताबिक जब आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए अप्लाई किया तो अस्पताल प्रबंधन हिला हवाली करने लगा। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने ऑक्सीजन के लिए भी परेशान किया और जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिली उसके बाद उनके पिता की हालत बिगड़ी
तो उन्हें रेफर करने के लिए कहा गया, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। इलाज नहीं किया, फिर उन्होंने जो अस्पताल में आयुष्मान की तरफ से एक बॉटल और एक गोली और एक दर्द की गोली देते, सिर्फ पर वो ही दिया सर उन्होंने। अस्पताल प्रबंधन ने उनका इलाज सही नहीं किया, उनको ट्रीटमेंट सही नहीं मिला, इसलिए उनकी जान गई है। इसलिए हम लोग मतलब शासन से मांग करते हैं कि उन पर कार्रवाई हो। कोविड मरीज थे, पति पत्नी, वृद्ध पति पत्नी थे, गोपाल प्रजापति जिनकी उम्र 85 वर्ष की थी और भागवती प्रजापति जिनकी उम्र 65 वर्ष है, जिसमें से गोपाल प्रजापति हमारे यहाँ भर्ती थे और वो सीरियस होने की कंडीशन में उनको जिला चिकित्सालय रेफर किया था। मेडिकल नेग्लिजेंस का एक ये केस, एक उससे संबंधित शिकायत एक हमें प्राप्त हुई है। प्रोटोकॉल जो उसका रहता है ऐसी शिकायतों की जांच करने का, उसका हम लोग पालन करते हुए इसकी जांच करवाएंगे और जैसा भी इसमें तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। और इधर मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसी तबाही मचाई जिसके जख्म लंबे समय तक भर पाना मुश्किल है। कई परिवार अपनों को खो चुके हैं तो कई बिजनेस से जुड़े कई लोग अपनी कमाई खो चुके हैं। करोड़ों का नुकसान हुआ, व्यापार भी पूरी तरह ठप पड़ गया। कैसे इस नुकसान की भरपाई होगी और व्यापार फिर कैसे चल पड़ेगा, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से पहले की लापरवाही लोगों की सेहत के साथ आर्थिक स्थिति पर भी भारी पड़ी है। कोरोना काल में तकरीबन 1 लाख लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा, तो वहीं शादी से जुड़े व्यवसाय को भी भारी नुकसान पहुंचा है। व्यापारी चिंता जता रहे हैं कि इसकी भरपाई लंबे वक्त तक नहीं हो पाएगी, क्योंकि 2 महीने से आदमी बगैर कोई बिजनेस किए हुए बैठा हुआ है, घर का खा रहा है और अपना सभी कर्मचारियों को पैसा दे रहा है, तो कहाँ से लेकर के आएगा साहब। और अब जो है बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो रही है व्यापारियों की, तो हम यही रोज मांग करने आते हैं कि भाई मतलब ये कि आप धंधे को आप सुचारू रूप से चालू करवाइए। पूरी भोपाल और बड़ागर सब मिला के 15 से 20 हज़ार कर्मचारी काम करते हैं, वो सब घर बैठे हुए हैं। उनकी पेमेंट देनी है, उनकी तनख्वाह, हर महीने का वेतन 2 महीने हो गए, उनका वेतन देना है हम लोगों को। आज हमारे बिजली के बिल बढ़े आते हैं, तो अगर हमारा कल से ही मार्केट इतना चालू हो जाए तो सब व्यापारियों में ऑक्सीजन आ जाएगी, वो सबका थोड़ा काम चलना शुरू हो जाएगा। एमपी में हर दिन 2200 2 पहिया वाहन और 900 4 पहिया वाहन बिकते हैं, यानी सीधे 4000 करोड़ के कारोबार का नुकसान हुआ। शादी का सीजन भी कोरोना कर्फ्यू में फंस गया। नतीजा ये रहा कि होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग व्यवसाय को करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ। पेट्रोल डीजल की रोजाना होने वाली बिक्री में 1 करोड़ 10 लाख लीटर की कमी आई। कोरोना कर्फ्यू के चलते मध्य प्रदेश सरकार को भी राजस्व में 50% तक स्थायी नुकसान हुआ है। ऐसे में छोटे व्यापारियों और नुकसान की भरपाई के लिए सियासत भी तेज हो गई है। मेरा सरकार से आग्रह, लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान एक छोटे से जो व्यापारी रहता है, जो अपने पूंजी लगा के व्यापार करता है, उसकी स्थिति गंभीर हो चुकी है। उन व्यापारियों की ओर ध्यान दे, सरकार विशेष राहत पैकेज दे। प्राथमिकता के आधार पर सरकार राहत देने का काम कर रही है। जो जरूरतमंद लोग हैं उनको तमाम प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचाना शुरू किया है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी किस प्रकार की सरकार उपाय बरतती है, आने वाले समय में उजागर होंगे। प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मगर व्यवसायियों को अब भी व्यवसाय के रफ्तार पकड़ने पर संदेह बना हुआ है। ऐसे में व्यापारी सरकार से राहत पैकेज की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने शानदार पहल करते हुए अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम दिया गया है अंदर से मजबूत। इस पहल से दूसरे दिन उरला स्थित TMT डिवीजन में टीकाकरण किया गया, जिसमें ग्रुप के कर्मचारियों और उनके परिवार वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टीका लेने पहुंचे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पंजीयन कराया गया। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में उनका वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीन लेने के बाद लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखने की भी व्यवस्था की गई। प्रोटोकॉल के तहत लोगों को पैरासीटामोल की दवा दी गई। ग्रुप के डायरेक्टर संदीप गोयल ने खुद टीका केंद्र पहुंचकर पूरी व्यवस्था की और जानकारी ली। टीका लेने वालों ने कंपनी की पहल की तारीफ करते हुए कहा कि केवल वैक्सीन ही इस कोरोना महामारी से बचा सकती है। गोयल ग्रुप के डायरेक्टर संदीप गोयल ने कहा कि कंपनी की टीम ही उनकी ताकत है, लिहाजा उन्हें कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए
टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। अपने एम्प्लॉयज़ और उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए फ्री वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने 12,000 डोजेस का प्रोक्योरमेंट किया है सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड का। और हम सभी अपने एम्प्लॉयज़ को और उनकी फैमिलीज़ को एनकरेज कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आकर के इसका बेनिफिट लें। और हमारा शुरू से एक फ़िलॉसफी है कंपनी की कि हम अपने आदमियों को सबसे प्रायोरिटी में रखते हैं, क्योंकि हमारी टीम ही हमारी ताकत है। तो ये भी उसी दिशा में एक हमारा इनिशिएटिव है। कोविड से बचने के लिए खाली एक वैक्सीनेशन ही वे आउट है, तो मैं चाहूँगी कि हमारे सारे एम्प्लॉयज़ आए, वैक्सीन लगाए और दूसरों को भी इनकरेज करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें कि हम इंडिया में ये कोविड का थर्ड वेव आने से बचा पाए हम सबको, और सब अंदर से मजबूत बने। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।